वाली है। ये अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे क्योंकि बीजेपी ये स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करेंगी। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत होने वाली है। लोकल फॉर वोकल की मुहिम बीजेपी एक बार फिर से शुरू करेगी और इस बार पूरी ताकत के साथ इसमें उतरेगी। साथ ही आरएसएस भी इस मुहिम में शामिल होगी। अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद ये बड़ी पहल बीजेपी की ओर से की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों अमेरिका ने किस तरीके से 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। इसके बाद से लगातार वोकल फॉर लोकल की मुहिम देखने को मिल रही है और बीजेपी ये स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करेगी ताकि देश के लोगों को लोकल फॉर वोकल के लिए जागरूक किया जा सके और इस अभियान में आरएसएस भी मदद करेगी। यानी कि देश के तमाम लोगों तक पहुंचने का काम बीजेपी और आरएसएस मिलकर करेंगे ताकि लोगों को लोकल फॉर वोकल के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब कोविड का दौर चल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की मुहिम छेड़ी थी। इसका काफी बड़ा असर भी देखने को मिला था, लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जाता है कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं और एक बार फिर से उन सभी यादों को और उन सभी पहलों को याद करते हुए बीजेपी इस बार स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करेगी और लोकल फॉर वोकल मुहिम में पूरी ताकत इस बार झोंकी जाएगी ताकि सभी लोगों को लोकल चीजों के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना जैसे चीजें बेचता है वो काफी ज्यादा वो संदेह के घेरे में होती है कि कब चलेगा और कब तक नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना हमेशा से ही अपने सामानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। और देखिए वोकल फॉर लोकल को लेकर जो ये मुहिम शुरू हो रही है इसमें बीजेपी और आरएसएस हिस्सा तो लेंगे, लेकिन तमाम डिटेल्स क्या है, कब शुरू होगी, कहां कहां जाएगी, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, एक बार फिर अच्छी पहल देखने को मिल रही है बीजेपी की ओर से, जहां लोकल फॉर वोकल को लेकर अभियान चलाई जाएगी। ये अभियान कहां से शुरू होगी, कहां जाएगी और इस पूरे अभियान को लेकर क्या शेड्यूल तैयार किया गया है, क्या पूरी तैयारी की गई है? बिल्कुल बेशक सुचित्रा, देखिए अगर आपको याद होगा कि 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना होगा और लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया था, उसके बाद से लगातार 19 और 20 अगस्त को आरएसएस की महत्वपूर्ण एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम जो संगठन हैं आरएसएस के वो तमाम मौजूद थे और उसमें कई केंद्रीय मंत्री भी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में तय किया कि किस तरह से जो भारतीय वस्तुएं हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, साथ ही स्वदेशी जो मंच है, स्वदेशी जागरण मंच है, उसके बैनर तले किस तरह से काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई थी। और इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद 21 अगस्त को यानी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें तमाम महासचिव मौजूद थे। उस बैठक में यह तय किया गया कि ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल तक और उसके बाद जो राज्य स्तर तक ये जो जागरण माफी चाहूंगा स्वदेशी जागरण जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत ये माना जा रहा है कि 1 सितंबर से ये जो कार्यक्रम है वो चालू किया जाएगा। उसका मकसद साफ तौर पर है कि भारतीय वस्तुओं को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस टैरिफ का कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि भारत को नुकसान होता नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि जो भारत लगातार बाहर से जो अमेरिका से हो या अन्य देशों से जो है इंपोर्ट करता था उसका नुकसान जो है भारत को ना हो, इसके तहत जो है भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारत सरकार की तरफ से कहा जाए या तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने दोनों ने मिलकर ये एक मुहिम चालू की है और इस मुहिम के तहत माना जा रहा है कि 1 सितंबर से तमाम ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम रखा जाएगा। मसाल जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और साथ ही साथ गांव-गांव जाके जो संघ के तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो या भारतीय मजदूर संघ हो, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों संगठन जो है वो अलग अलग स्तर पर जाके लोगों को इसके बारे में बताएगी किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है और लोकल फॉर वोकल जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से आगे मजबूत करना है। अगर आपको याद होगा इसके पहले भी सुचित्रा कई ऐसे प्रयोग जो है भारत में किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर हो या जो लोकल प्रोडक्ट है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब भारत इसको और आगे बढ़ाना चाहता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो आरएसएस के तमाम संगठन है वो इसको लेकर काम करेंगे।
बिल्कुल पंकज, हमें ये भी याद है कि जब कोविड का दौर चल रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री ने ही आह्वान किया था कि लोकल फॉर वोकल हम अगर चलेंगे तो हमें चीज़ों पर निर्भर नहीं कर रहना पड़ेगा, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आसपास में ये चीज़ें हमें उपलब्ध में मिल जाएंगी। पंकज, ये भी यहाँ पर देखना होगा कि एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान को लेकर जाहिर सी बात है क्या पूरी ये तैयारी की गई है, जैसे कि मान लीजिए कोई इसमें बड़ा चेहरा शामिल होगा या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई दिग्गज इसमें शामिल होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह भी बढ़ता है। इसमें कोई दिग्गज शामिल होगा या नहीं, किस राज्य से, कहां से और किस तारीख को शुरू की जाएगी, इसकी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 1 सितंबर से ये कार्यक्रम चालू होगा। स्वदेशी जागरण अभियान के बैनर तले कार्यक्रम होगा। एक मंच तैयार किया जाएगा जिसमें तीनों महत्वपूर्ण जो संगठन, आरएसएस के 2 बड़े संगठन हैं जिसमें स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी मजदूर संघ, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है वो, ये तीनों संगठन मिलकर पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। और उसका सबसे प्रमुख, मैंने पहले ही कहा कि किस तरह से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाए और जिस तरह से जो टैरिफ वॉर एक तरह से जो चल रहा है भारत के ऊपर, जो है टैरिफ ठोकने की जो कोशिश जो है अमेरिका कर रहा है, उसका एक जवाब होगा भारत की तरफ से। और प्रयास यही होगा कि लोकल वस्तुओं किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अगर मैं बात करूं ये अभियान कैसे शुरू होगा, कब से चालू होगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि 1 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा।